हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम कवर करने वाले हैं। मैं इससे पहले की एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट और सॉल्यूशन पार्ट अपलोड कर चुका हूँ पहले ही, आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड किस लिए यूज होता है? टू एलिमिनेट द वेरिएबल्स वी फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। ये हमारा सेकंड टाइप है, मतलब ये हमारा सेकंड मेथड है, और हम इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ चुके हैं। एक मेथड हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। आज हम दूसरा मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। हमें इसमें करना क्या होता है कि एलिमिनेशन मेथड में हमको वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, यानी कि एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना होता है और दूसरे के वैल्यू को फाइंड आउट करनी होती है। और वही फिर सेम प्रोसेस हमें उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने के बाद हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो, उस एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, आपके पिछली एक्सरसाइज का ही पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो मैं इसको यहाँ पर x या फिर y को एलिमिनेट करूँगा, चाहे आप y को एलिमिनेट कर लो, चाहे आप x को एलिमिनेट कर लो। इसका प्रोसेस है क्या? इसका प्रोसेस मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ। देखो, मेरे पास दो इक्वेशन ली थी मैंने, एक थी x + y = 14 और एक थी x - y = 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो, हमें अगर वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है तो हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, जिस वेरिएबल को भी हम एलिमिनेट करना चाहते हैं हम उसमें क्या करेंगे कि इक्वेशन के उस कोफिशिएंट का मतलब उस वेरिएबल के कोफिशिएंट से हम एक, यानी कि जैसे कि x है, ठीक है, हम इसके कोफिशिएंट से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वेरिएबल के कोफिशिएंट से इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हम एक दूसरे के इक्वेशन के सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे की इक्वेशन में। जैसे कि ये एक इक्वेशन है, इसका जैसे मुझे x एलिमिनेट करना है तो x का जो कोफिशिएंट होगा उसकी मल्टीप्लाई इस वाले इक्वेशन में, और जो x का इस वाले इक्वेशन के x का जो कोफिशिएंट होगा इसके मल्टीप्लाई इस वाले इक्वेशन में कर देंगे। और हम वहाँ से इससे होगा क्या कि जिस वेरिएबल को भी हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट होगा वो सेम हो जाएगा, और उस कांस्टेंट की सेम आने की वजह से वो सेम टर्म हो जाएगी और उसको हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 1x है, यानी कि कोफिशिएंट यानी कि टर्म तो सेम है। टर्म क्या होती है? कांस्टेंट और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन। तो हमें टर्म को क्या करना पड़ता है? सेम करना पड़ता है। तो इसलिए हम इक्वेशन के कोफिशिएंट से, इक्वेशन के वेरिएबल के कोफिशिएंट से हम एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वाले वेरिएबल की जो कोफिशिएंट होगी वो इसमें जाएगी और इस इक्वेशन के इस वेरिएबल की कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई इस वाले इक्वेशन में जाएगी, ठीक है। इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। फिर हम इसको आसानी से ऐड अप करके फिर सब्ट्रैक्ट करके अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ टर्म्स हम उसको क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, और उनको हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टर्म बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी 1x है, यहाँ पर भी 1x है, क्योंकि मैं x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि y के भी कोफिशिएंट क्या है? सेम है। या तो अब अगर मैं x को कोफिशिएंट करूँगा, अगर मैं x को कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे इक्वेशन को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर y को अगर मैं डायरेक्ट ही अगर मैं y को कैंसिल आउट करूँ तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और x + x 2x, 14 + 4 18 आ जाएगा। तो देखो, इसको हम करेंगे कैसे? यहाँ पर लिखेंगे, ये क्वेश्चन था, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x + y = 14, x - y = 4। तो देखो, मैं यहाँ पर y को एलिमिनेट करूँगा क्योंकि फिर मुझे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस बढ़िया को ऐड ही कर दूँ क्योंकि y तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये माइनस और ये पॉजिटिव। तो y तो एलिमिनेट हो गया, x 2x = 14 और 4 18 और 2 9 जा 18। x की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। अब मैं क्या करूँगा? x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। तो एक्स की वैल्यू 9 प्लस वाई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है 14, वाई इक्वल टू 14 माइनस 9। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 5। तो हैंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यही था एलिमिनेशन मेथड कि हमें अगर यहाँ पर 1 की जगह जैसे यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 3 होता तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता, 3 से मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करनी पड़ती और इसके कोफिशिएंट से 2 की मल्टीप्लाई इस वाले इक्वेशन में करनी पड़ती। और फिर यहाँ से क्या होता, जब मैं 3 की मल्टीप्लाई इसमें करता यहाँ पर 6x आता, भले यहाँ पर कुछ आओ, हमें केवल इस वेरिएबल से मतलब है क्योंकि हम इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। जिसको भी हम एलिमिनेट करना चाहते हैं हमें उससे मतलब है, हमें उसकी टर्म को सेम बनाना है। इसलिए हम एक दूसरे के इक्वेशन की वेरिएबल की कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई एक दूसरे इक्वेशन में करते हैं, इसकी इसमें और इसकी इसमें। यहाँ पर भी 6x होता है, यहाँ पर भी 6x हो जाता। तो हम यहाँ पर 6x को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं इक्वेशन को माइनस करके, चाहे इसमें से इसको घटाओ या फिर इसको इसमें से इसको घटाओ, जैसे भी आप आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो यही था एलिमिनेशन मेथड आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसे लगी। और अगर आप लोगों को ये मेथड समझ में नहीं आया हो, इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमको पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।